हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल पर। किसी भी मकान का यदि बेस मजबूत है तो उस पर बिल्डिंग बनाई जा सकती है। यदि बेस मजबूत नहीं होगा, बाय ट्रिक से हमने वो मकान डेवलप किया है तो ज़्यादा लंबा समय नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हमें मैथ रूपी बिल्डिंग डेवलप करनी है, चाहे रेलवे का एग्जाम है, चाहे बैंकिंग का एग्जाम है, चाहे एसएससी का एग्जाम है, सब में टाइप स्टेप अलग अलग होते हैं। और यदि हमने किसी भी चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल मजबूत है तो उस पर कैसा भी सवाल आ जाए उसे हम करने में समर्थ होंगे। तो हम मूलतः बेसिक पर जोर देंगे, कोई ट्रिक नहीं अपनाएंगे। जो उसका बेसिक फंडामेंटल उससे आगे ग्रो करेंगे, और वो भी बातों ही बातों में। मेरा तात्पर्य कि हम सवालों को बातों ही बातों में हल कर पाए, ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। मेंटली कैसे हल करें वो चर्चा मैं आपसे करूँगा। प्रत्येक सवाल हम मेंटली हल करने की कोशिश करेंगे, कम से कम हम लिखें तो समय परीक्षा में बचाया जा सकता है, और जो हार्ड क्वेश्चन है उन पे वो समय दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन हल करने हैं कि पहले हमारा बेसिक फंडामेंटल मजबूत हो और उस पर हम अच्छे से अच्छे सवाल बना सकें। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। आइए, क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जहां भी भाग आ जाए, जहां भी पार्ट हिस्सा आ जाए, वहां पर हमेशा एक मानते हैं। कोई भी काम एक है। यहां पर दिया है 1/3 भाग 5 दिन में, यानी ए जो है 1/3 भाग 5 दिन में, तो एक भाग करेगा 5 या 15 दिन में। इसी प्रकार बी 2/5 भाग 10 दिन में, तो 5 तो ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, तो बी करेगा 25 दिन में। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में। तो अब हम एक ऐसा कार्य मान लेंगे जो दोनों स्थिति में किया जा सके, 15 से भी और 25 से भी। वो संख्या होती है 15 और 25 का एलसीएम। और एलसीएम वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए उन संख्याओं को एलसीएम कहलाती है। 15 और 25 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या होगी 15 पंजे 75, 25 से 75, यानी 75 यूनिट काम है। 75 यूनिट काम है। एक करता है 15 दिन में, तो 75 यूनिट काम यानी 15 दिन में करता है, तो एक दिन में किया उसने 15 पंजे 75, 5 यूनिट। बी करता है 25 दिन में 75 यूनिट काम, तो एक दिन में करेगा 25 से 75, 3 यूनिट। दोनों ने कितना काम किया, 5 और 3 8। कार्य है हमारे पास 75 यूनिट। 75 यूनिट को 8 से भाग दीजिए, 8 में 72, कितने बचे 3, इतने दिन आ गया। तो ये सारा काम, ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल मेंटली हल कर सकते हैं। बहुत थोड़े से थोड़ा लिखें, क्वेश्चन में समय कम लगेगा। जितना काम हम लिखने वाला करेंगे वही हमारा समय को एब्जॉर्ब करता है। तो हम ज़्यादातर काम मेंटली करें और क्वेश्चन करते जाएं। इसी तरह क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन में ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बेसिक वही है, एक ऐसा काम मान लेंगे जो तीनों कंडीशन में पूरा किया जा सके। और वह संख्या क्या होती है, उसका एलसीएम, यानी कि 12, 15 और 20 का से कटने वाली वह न्यूनतम संख्या होगी 60, यानी तीनों के पहाड़े में आना चाहिए वो। तो हमने 60 यूनिट का काम मान लिया, 60 यूनिट। ए कर रहा है 12 दिन में, 12 दिन में कर रहा है 60 यूनिट काम, तो एक दिन में करेगा 60/12 यानी 5 यूनिट। ए प्लस बी। अब है बी और सी कर रहे हैं 15 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 15 दिन में 60 यूनिट काम, तो एक दिन में करेंगे 60/15 यानी 4 यूनिट। इसी प्रकार सी और ए मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में पूरा काम, यानी 20 दिन में कर रहे हैं 60 यूनिट, तो एक दिन में करेंगे 60/20 3 यूनिट। तीनों काम हो गया 5 4 9 और 3 12 यूनिट। बारह यूनिट काम कब कर रहे हैं, जब ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, यानी जब डबल टाइम्स काम कर रहे हैं तो कार्य काम हो रहा है 12 दिन में। जब सिंगल आएंगे, नहीं, जब डबल आ रहे हैं तो एक दिन में कर रहे हैं 12 यूनिट काम। जब सिंगल टाइम्स आएंगे, ए भी एक बार, बी भी एक बार और सी भी एक बार, तो एक दिन में जो होगा 12 का आधा हो जाएगा 6 यूनिट का। अब काम करवाना है हमें इनसे 60 यूनिट, तो 60 को 6 से डिवाइड कर दो, 60/6 तो 10 दिन आ जाएगा। ये सारा काम थिंक करना है, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से 5 दिनों में काम पूरा हो जाता है, यानी यदि दोनों भी काम करें और सी भी काम करे तो कार्य 5 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा उलझन में डाल दिया है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी की सहायता से 5 दिन में काम पूरा हो रहा है। तो यानी यदि ए भी काम करे, बी भी काम करे और सी भी काम करे तो कार्य का पूरा हो रहा है 5 दिन में। तो हम एक ऐसा काम मानेंगे जो तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, यानी 5 के पहाड़े में भी, 15 के भी और 20 के पहाड़े में भी वो आता हो। वह संख्या है 60, यानी हमने 60 यूनिट कार्य मान लिया। यदि ए 60 यूनिट कार्य 20 दिन में करा तो एक दिन में करा 20 दिया 60 3 यूनिट। बी 15 दिन में कर रहा है 60 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 15 चौका 60 4 यूनिट। ए बी सी 5 दिन में कर रहे हैं 60 यूनिट, तो एक दिन में गया 5 से 12 पंजे 60 यानी कि 12 यूनिट। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सी का निकालना है। देखिए आप तीनों काम में से ए बी का एक दिन का काम घटा दीजिए, यानी 12 में से 4 3 7 घटा दो, कितना बचेगा 5 यूनिट। यानी सी का जो एक दिन का काम आया वो आया 5 यूनिट। काम कितना पूरा 60, तो 60 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो बराबर 12 दिन इसका आंसर होगा।
यानी सी उस कार्य को 12 दिन में करेगा। इसी तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, परंतु 4 दिन बाद ए बीमार होने के कारण कार्य छोड़ दिया। बी ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य को अकेले ही पूरा किया। तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ज्यादा हरासमेंट होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कैसे हल करेंगे देखो, 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं एबीसी। तो हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जो तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी 20 से भी, 24 से भी और 30 से भी। वह संख्या है 120। अब 120 हमने इतनी जल्दी माइंड में कैसे लाए। पहली बात तो कम से कम हमें 30 या 40 तक पहाड़े याद होने चाहिए क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करने के लिए। सबसे बड़ी संख्या तीनों में 30 है, यानी मैं आपको एलसीएम भी साथ साथ सिखा रहा हूं। 20 और 24, 20, 24 और 30 का एलसीएम कैसे होगा। तो हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे 30। 30 20 से कट रही है, नहीं डिवाइड नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख दो। तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 बच जाएगा नीचे, 2 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 2 की आप ऊपर गुण लगा देंगे। ऐसे ही 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, यानी नीचे 4 रहेगा। फिर 2 से कट जाए, 2 से 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा, तो इस 2 ही गुना आप ऊपर लगा देंगे। यानी इतने यूनिट हम काम माने, 30 चौका 120, वही मैंने माना है। 120 यूनिट काम है, ए कर रहा है 20 दिन में। 120 काम तो ए करेगा एक दिन में, 20 छिक्का 120, 6 यूनिट। बी कर रहा है 24 दिन में 120 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 20, जो 120 को 24 से डिवाइड कर दो, 20 24 में 120, 5 यूनिट। ऐसे सी कर रहा है 30 दिन में 120 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 120 बटे 30, यानी 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में कहा गया है तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तो तीनों काम हो गया 6, 5, 11, 4, 15 यूनिट। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद ए बीमार होने के कारण कार्य छोड़ दिया, यानी 4 दिन तक तीनों ने काम किया। तो 4 दिन का तीनों काम होगा 15 चौका 60। एक दिन का 15 है, तो 4 दिन का हो गया 60 यूनिट। आगे चलते हैं। बी ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पूर्व काम छोड़ दिया, यानी लास्ट के 6 दिन काम किया वो केवल सी था। तो सी ने लास्ट के 6 दिन में काम किया, 6 चौक 24, टोटल काम हो गया 84 यूनिट काम हो गया। काम कितना बचा, इसमें से डिवाइड कर दो 84, 36 यूनिट काम बच गया। उसे कौन कौन कर रहे हैं, यानी लास्ट के 6 दिन जो किया सी ने किया, उससे पहले बी भी काम कर रहे थे और सी भी काम कर रहे थे। तो बी और सी का टोटल नेट काम है एक दिन का 5, 4, 9 यूनिट। तो इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, 36 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 चौक 36, 4 दिन आ गया। अब देखिए पहले तीनों ने 4 दिन तक काम किया, फिर बी सी ने काम जो किया वो 4 दिन किया, और लास्ट के 6 दिन जो काम किया वो अकेला सी था। 4, 4, 8 और 6, 14 दिन। इस कार्य को पूरा करने में 14 दिन लगेंगे।
इस तरह से हम मेंटली क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी अकेला 24 दिन में पूरा करता है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम फंडामेंटल वही है, हम एक ऐसा काम मान लेंगे जो 20 से की दर से भी और 24 की दर से भी पूरा किया जा सके, और वह संख्या होती है इन दोनों का एलसीएम, यानी 24 से और 20 से कटने वाली वह न्यूनतम संख्या होगी 120। यदि पाड़े याद है तो 20 के पाड़े में 120 आएगा, 24 के पाड़े में भी 120 आएगा, यानी 120 यूनिट हमने काम मान लिया। ए बी मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में, ए बी मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में। बीस दिन में कर रहे हैं 120 यूनिट, तो एक दिन में करेंगे 6 यूनिट। बी अकेला जो शेष कार्य से कर रहा है 24 दिन में, तो 24 पंजे 120, यानी कि बी 120 यूनिट काम करेगा 5 दिन में। अब देखो ए बी काम कर रहे हैं 120 यूनिट की 20 दिन में, तो एक दिन में कर रहे हैं 6 यूनिट, और बी अकेला कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट। तो इसमें घटा देंगे तो 1 यूनिट काम जो होगा किसका होगा, वो ए का होगा। काम कितना करवाना है इसे, 120 यूनिट। एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, तो दिन रहेंगे 120 को 1 से डिवाइड कर दो बराबर 120 दिन। इस तरह ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं आपका उसको अगली वीडियो में जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।